हेलो एवरीवन, हम क्लास 12 मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं क्या। देखो, हमें ए गिवन है r-3, बी हमें गिवन है r-1, ठीक है ना। और फंक्शन हमें क्या गिवन है, ए टू बी गिवन है, एफ एक्स की वैल्यू ये गिवन है, ठीक है, फॉर और, ठीक है, एक्स बिलोंगिंग टू ए। और हमें क्या शो करना है कि हमारा फंक्शन जो है बाइजेक्टिव है। और उसके बाद हमें एफ इनवर्स एक्स निकालना है। तो सबसे पहले बाइजेक्टिव शो करते हैं और उसके बाद एफ इनवर्स एक्स निकालेंगे। तो बाइजेक्टिव का मतलब क्या होगा, हमारा फंक्शन, एक सेकेंड, विजिबल है ना आपको। देखो, बाइजेक्टिव होने का मतलब क्या हुआ कि हमारा फंक्शन जो है ना वो 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले हम 1 1 शो कर देते हैं, फिर हम ऑन टू शो करते हैं। दोनों बातों से ये बात प्रूव हो जाएगी कि बाइजेक्टिव होगा। देखो, एफ एक्स हमें क्या गिवन है, x-2 डिवाइडेड बाई x-3, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू जो है ना 3 नहीं हो सकती क्योंकि फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है ना, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 3 लेते हैं क्योंकि ये फंक्शन मतलब ये डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारी जो टर्म है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। 0 के अलावा हम कोई भी रियल नंबर वैल्यू ले सकते हैं उसकी, ठीक है ना। तो ये देखो, 1 1 शो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, x1 और x2 कोई भी दो नंबर लेते हैं जो कि a से बिलोंग करेगी। a से बिलोंग करेंगे मतलब कि r-3 से बिलोंग करेंगे, ठीक है ना। सच दैट f(x1) इज इक्वल टू f(x2). अगर हम इससे x1 इज इक्वल टू x2 ये बात शो कर पाते हैं तो हमारा फंक्शन 1 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है ना। तो f(x1) देखिए तो क्या आएगा, x1-2 डिवाइडेड बाई x1-3। सिमिलरली अगर हम f(x2) निकालें तो दिस विल बी x2-2 डिवाइडेड बाई x2-3, ठीक है ना। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके x1-3 इंटू में x2-3 इज इक्वल टू x2-2 इंटू में x1-3, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम। तो x1 x2, ठीक है, -3x1 -3x2, यहाँ पे x1-2, यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि यहाँ पे देखो 2 था ना, वो कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 x2 माइनस में 2x2, ठीक है, प्लस 6 इज इक्वल टू x2 x1, ठीक है, -3x2 माइनस 2x1 प्लस 6 से 6 कैंसिल, x1 x2 से x2 x1 कैंसिल, ठीक है ना। तो -3x1 इधर है और -2x1 इधर है। अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाए तो यहाँ पे क्या बचेगा, -x1। सिमिलरली यहाँ पे -3x2 है और यहाँ पे -2x2 है। तो अगर हम इसको राइट हैंड साइड ले जाए तो क्या बनेगा, -x2। तो x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि हमें f(x1) इज इक्वल टू f(x2) ये लेके चले थे, उससे हमने प्रूव कर दिया x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब क्या है, हमारा फंक्शन 1 1 तो है। अब हम क्या करते हैं, y कोई भी नंबर लेते हैं, ऑन टू प्रूव करना है ना फंक्शन, ठीक है ना। y कोई भी नंबर लेते हैं, y कहाँ से बिलोंग करेगा, y b से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। b मतलब कि r-1 से, ठीक है। सच दैट f(x) इज इक्वल टू y, f(x) इज इक्वल टू y मतलब कि x-2 डिवाइडेड बाई x-3 इज इक्वल टू y, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, x-2 इज इक्वल टू y इंटू में x-3, ठीक है, x-2 इज इक्वल टू y(x) माइनस में 3y, ठीक है ना। -2 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, y(x) फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी x माइनस में y(x), ठीक है ना, -3y प्लस 2, ठीक है। इन दोनों में से x कॉमन ले लो, x डिवाइडेड बाई x इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -3y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, ठीक है ना। अब हम क्या, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 - 3y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, ठीक है ना। ये हमने x की वैल्यू निकाली, मतलब ये से नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, x इज इक्वल टू दिस टर्म, ठीक है ना। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि हम ना y की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, 1 लेते ही डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। आल्सो x की वैल्यू मतलब ये जो ये पूरी टर्म आई है, यानी कि x इज इक्वल टू 2 - 3y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, इसको हम 3 के इक्वल नहीं ले सकते क्योंकि 3 के इक्वल लेंगे ना, देखो तो क्या होएगा, इज इक्वल टू 3 लेंगे तो ये देखो यहाँ पे -3y बन जाएगा और मतलब -3y से -3y कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है।
इसका मतलब क्या है कि हम मतलब ये जो पूरी टर्म है यानी कि x की वैल्यू हम 3 ले सकते और y की वैल्यू हम 1 ले सकते, उसके अलावा हर चीज़ पे डिफाइंड है। अब हम क्या करते हैं, देखो हमारा fx क्या था, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, ठीक है ना, यही था ना हमारा fx। और हमने x की वैल्यू क्या निकाली है, x इज इक्वल टू ये जो भी हमने वैल्यू निकाली है 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1, ठीक है ना। तो अब हम x की जगह ना x की जो हमने ये वैल्यू निकाली है ना ये पुट करते हैं fx में, यानी कि f ऑफ 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1, ठीक है ना। तो दिस विल बी 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 1 माइनस y माइनस 2, हाँ जी यहाँ पे ऐसे पुट करना, 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 1 माइनस y माइनस 3, ठीक है ना। तो ये देखो इसको हम एलसीएम लेके थोड़ा सा सोल्व करते हैं, 2 माइनस 3y माइनस 2 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 1 माइनस y, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3y माइनस 3 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 1 माइनस y, है ना। एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं हमने सही किया ना, हाँ तब तो सही किया हमने, ठीक है। तो देखो प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल, ठीक है ना, प्लस 3y से माइनस 3y कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा 2y माइनस 3y दैट इज माइनस y, ठीक है। 1 माइनस y से 1 माइनस y ऑलरेडी कैंसिल था, ठीक है ना। तो माइनस 3y और यहाँ पे प्लस 2 माइनस 3 यानी कि माइनस 1 इज इक्वल टू y। इसका मतलब क्या होगा, हमारे फंक्शन जो है ना ऑन टू है, ठीक है। अब हमने लास्ट पार्ट क्या था, हमारा इन्वर्स निकाला था, हमें f इन्वर्स x निकाला था। तो ये देखो ये जो हमारी वैल्यू आई थी ना, ये जो हमने x की वैल्यू निकाली थी टर्म्स ऑफ y, ठीक है ना, ये किसके इक्वल होती है, f इनवर्स y के। तो अगर हमने f इनवर्स x निकालना है तो हम जहाँ जहाँ y है वहाँ x पुट कर देंगे, तो f इनवर्स x इज इक्वल टू 2 माइनस में 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x, और हमारा क्वेश्चन डन है, ठीक है। तो ये तो मैंने थोड़ा सा आपको रफली करके दिखाया, एग्जाम में आपको लिखने का तरीका कैसे रखना है वो देख लो आप, ठीक है ना। ये देखो ये सब आपने ये सब क्वेश्चन में चीज़ें मेंशन थी आपने लिख दिया, ठीक है ना। और आपने ये x1 और x2 बिलोंगिंग टू a ये लेके चले थे हम, और fx1 इज इक्वल टू fx2 ये लेके चले थे हमने, इससे प्रूव कर दिया x1 इज इक्वल टू x2। तो हमारा फंक्शन जो है ना वो 1 1 तो है, ठीक है ना। अब रही बात ऑन टू की, ऑन टू के लिए हमने क्या किया, y कोई भी एलिमेंट लिया जो कि b से बिलोंग करेगा, b का मतलब क्या हुआ कि r माइनस 1, ठीक है ना, उसको हमने fx से इक्वल इक्वेट किया, ठीक है। और हमने x की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ y, फिर वो जो हमने वैल्यू निकाली थी ना x की इन टर्म्स ऑफ y उसको पुट किया fx में, ठीक है, और उससे हमें रिजल्ट क्या मिला, y मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा फंक्शन जो है ना वो क्या हुआ, ऑन टू हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने हमारा ये बात प्रूफ हो चुकी थी कि हमारी फंक्शन जो है ना वो बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव है मतलब 1 1 प्लस ऑन टू है, ठीक है ना। तो हमने जो ये निकाली थी x की वैल्यू निकाली थी इन टर्म्स ऑफ y, ये किसके इक्वल होती है, f इनवर्स y के, ठीक है ना। तो इससे हमने क्या किया, f इनवर्स y आ गया तो हमने y की जगह x पुट कर दिया, तो हमारा f इनवर्स x आ गया। आप इसको आराम से देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।